अस्सलाम वालेकुम गाइस, यो वाचिंग प्रेरणावतुल नाजिश। हमने पिछले कुछ जो 25 क्वेश्चन वो डिस्कस किए थे पहले वीडियो में। इसका अगला जो पार्ट है वो आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन इज अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम इज, जो अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम है वो कहाँ होता है? ये ट्रू फॉल्स में, राइट रॉन्ग में, करेक्ट में या ऑल ऑफ अबव में? अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम कहाँ होता है? तो अल्टरनेटिव में यानी कि जो कहें कि दो ही ऑप्शंस होते हैं, तो ये जो है ना तमाम में होता है, तमाम क्वेश्चन में दो ही होते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव, कॉलम मैचिंग में जो है जो आइटम्स होते हैं वो कितने होते हैं? एक ही कॉलम होता है, दो कॉलम होते हैं, तीन कॉलम होते हैं या फोर कॉलम होते हैं? ये अक्सर हम फिफ्थ या स्मॉलर क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसमें अक्सर जो है ना कितने होते हैं? तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दो कॉलम। क्वेश्चन 28 है, द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज साउट इज कॉल्ड, वो कॉलम जिसके लिए मैच एक दूसरा जो कॉलम होता है उसे रिस्पॉन्स कहते हैं, प्रीमियर कहते हैं, डिस्ट्रक्टर कहते हैं, या कुछ भी नहीं कहा जाता है? ऑप्शन नहीं है। तो जो आइटम है इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसके लिए? प्रीमियर, रिस्पॉन्स, डिस्ट्रक्टर या नॉन होता है? जो डिस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको पता है एमसीक्यूज में होते हैं, तो ऑप्शन ए है, दैट इज प्रीमियर। क्वेश्चन नंबर 29 है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, दो चीजों के दरमियान जो ताल्लुक है वो किस में अक्सर पूछा जाता है? कंप्लीशन आइटम में, मैचिंग में, शॉर्ट आंसर्स में या ट्रू फॉल्स में? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैचिंग आइटम्स। मैचिंग आइटम्स में दो ही जो है ना चीजें होती हैं। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज इज कॉल्ड, जो स्टेटमेंट होता है अच्छा एमसीक्यूज में, ठीक है ना, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यूज में ए कहलाता है, जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है, सिस्टम कहा जाता है। The list of suggested answers in MCQs is, list of suggested answers in MCQs is, अगर जो है सजेस्टेड आंसर दिए गए हो MCQs में तो वो क्या कहलाते हैं? अल्टरनेटिव्स कहलाते हैं, चॉइसेस कहलाते हैं, ऑप्शंस कहलाते हैं या ऑल कहलाते हैं? जो जहाँ पे सजेस्टेड आंसर जो MCQs में जो पूछे जाते हैं, दैट इज डी, ऑल, ये तमाम चीजें कही जाती हैं। द करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज इज, जो सही आंसर होता है एमसीक्यूज वो क्या कहलाता है? आंसर कहलाता है, डिस्ट्रक्टर कहलाता है या रिस्पॉन्स कहलाता है? तो कॉमन सेंस की बात है, ये क्या है जी? आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 33, इन करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज आर कॉल्ड, जो एमसीक्यूज में एक आंसर सही होता है, बाकी तीन अक्सर गलत ऑप्शंस होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे आंसर, डिस्ट्रक्टर्स या रिस्पॉन्स आपका डिस्ट्रक्टर्स कहलाते हैं। द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इस, सबसे ज्यादा जो टेस्ट आइटम इस्तेमाल होता है वो शॉर्ट आंसर है, कंप्लीशन है, मैचिंग है, एमसीक्यूज है? जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इन सब में से, अक्सर टेस्ट वगैरह में जो सबसे ज्यादा जो टेस्ट आइटम इस्तेमाल होता है, जो एंट्री टेस्ट लिए जाते हैं, कई सारे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, वो डी है, एमसीक्यूज। द टाइप ऑफ ऐसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड आर, वो जो है ना टाइप ऑफ ऐसे जिसमें जो है ना जो आइटम्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, वो एमसीक्यूज कहलाते हैं या ट्रू फॉल्स कहलाते हैं? तो यानी कि इसमें जो है ना लिमिटेड का क्या मतलब है कि एक जो खास हद मुयन की गई हो, यानी कि एलोबोरेट करने को कहे एक ही टॉपिक को। तो बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसका जो है ऐसे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती है, तो वो जो है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहलाएंगे। तो जो है ना द टाइप ऑफ एसेस आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड, यानी कि जिसमें कंटेंट लिमिटेड हो, तो उससे हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो उससे हम ऑफ कोर्स रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहेंगे। एक्सटेंडेड तो नहीं होता, ठीक है, ये सेव वगैरह होता है, ओपन एसेस होते हैं, तो उसमें अक्सर ये इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेलुएट आइडियाज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, वो एबिलिटी जिसमें चीजों को सिलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, इंटीग्रेट करना, एवेलुएट करना, आइडियाज को डेमोन्स्ट्रेट करना वगैरह हो, इस आइडिया को हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम कहते हैं, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम कहते हैं, हम क्यू से या ट्रू फॉल्स है? ये क्या कहलाएगा आपका? एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेलुएट आइडियाज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्सटेंडेड में। द एनालिसिस ऑफ आइटम्स इज नेसेसरी इन विच टेस्ट, किस टेस्ट में जो है ना एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है?
स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, टीचर मेड टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज हैं, या किसी में भी नहीं जो एनालिसिस होता है जिसमें एनालिसिस आइटम्स ही जरूरी होते हैं। किस टेस्ट में? स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होता है ये टेस्ट, टीचर में टेस्ट में होता है, या एमसीक्यूज में होता है। ठीक है, जो भी एनालिसिस आप करेंगे, जो आइटम्स वगैरह है उसकी जो एनालिसिस होती है वो जरूरी हो जाती है इस टाइप ऑफ टेस्ट में। तो वो कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, या टीचर मेड टेस्ट है, एमसीक्यूज है, या नन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता है स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जो है। इसके बाद देखें विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस टेस्ट। जो बाय पर्पस जो टेस्ट किए जाते हैं मकसद के तहत, वो ऐसे टाइप टेस्ट हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, या स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस टेस्ट बाय पर्पस जो है ना, क्राइटेरियन रेफरेंस आपको पता है बाय पर्पस टेस्ट है, नॉर्म रेफरेंस भी और स्टैंडर्डाइज भी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऐसे टाइप टेस्ट। टाइप ऑफ टेस्ट बाय मेथड इज, वो टाइप ऑफ टेस्ट जो मेथड के तौर पर बाय मेथड जो टेस्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन, किस टेस्ट में जो है ना एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस में है, ऑब्जेक्टिव में है, या नॉर्म रेफरेंस में, रेफरेंस टेस्ट में है, या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में है। आप सबको पता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में अक्सर जो है ना हम स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको दूसरे स्टूडेंट्स से कंपेयर करते हैं। ओके सॉरी। इसके बाद देखें तो ऑप्शन जो है ना आपका कौन सा सही हो जाएगा जी? क्राइटेरियन सॉरी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इज, जो लर्निंग टास्क है खास तौर पर टेस्ट जिसमें इस तरह की परफॉर्मेंस चेक की जाती हो कंपेयर करके स्टूडेंट्स की, तो वो क्या किस टाइप में आता है? ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन 4 है जी। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, क्राइटेरियन रेफरेंस है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। तो इसमें जो है ना कौन सा हो जाएगा? स्टूडेंट परफॉर्मेंसेस कंपेयर विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। द टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स इन, जो टेस्ट है जिसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम्स को चेक किया जाता है, वो कौन सा टेस्ट कहलाता है? ये वो एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, या डायग्नोस्टिक टेस्ट है? एप्टीट्यूड टेस्ट अक्सर जो है ना एंट्री टेस्ट वगैरह में लिया जाता है, इंटेलिजेंट टेस्ट आपको पता है, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अचीवमेंट टेस्ट। टेस्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज, किसी भी बच्चे के फ्यूचर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। बिल्कुल ये एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, या जो है ना जो आईएसएसबी में टेस्ट लिया जाता है, या मुख्तलिफ जो टेस्ट वगैरह होते हैं, वो जो बेसिकली ये है तो वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस वॉस, जो मॉडर्न इंटेलिजेंस है उसका जो है ना फाउंडर कौन है? टर्मेन, एल्बर्ट बिनेट, टेस्टर्न है, या गल्फर्ड है? ठीक है ना, तो अल्फ्रेड बिनेट तो आपको पता है उन्होंने आईक्यू का फार्मूला दिया था। तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट वो इंटेलिजेंस वाज बी अल्फ्रेड बिनेट। फार्मूला टू डिटरमिन आईक्यू वाज प्रेजेंटेड बाय, आईक्यू को चेक करने के लिए जो फार्मूला दिया था वो किसने दिया था? अगेन आपके पास टर्मिन, अल्बर्ट बिनेट, स्टर्न और गिलफर्ड। तो इसमें से जो ऑप्शन सही होता है वो अल्फ्रेड बिनेट ने, सॉरी स्टर्न ने दिया था आईक्यू को जो है ना चेक करने का फार्मूला। आईक्यू ऑफ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी, अगर किसी स्टूडेंट की जो आईक्यू है उसमें मेंटल एज और फिजिकल एज सेम हो, तो उससे हम उसकी आईक्यू कितनी होगी? 90 होगी, 100 होगी, 110 होगी, 120 होगी। ठीक है, तो अक्सर जो है क्रॉनिकल एज क्या कहा जाता है, इंसान की एज होती है, रेजिडुअल एज होती है, उसको उसके दिमागी या मेंटल एज के साथ कंपेयर किया जाता है इसमें। तो ऐसे शख्स जिसकी दोनों एज सेम हो तो उसकी जो आईक्यू होगी वो 100 होनी चाहिए, या 100 होगी। ठीक हो गया 110, फिर आपको पता है इससे सुपीरियर फॉर्म आते हैं 120। ठीक है, और 90 जो है ना मेंटली रिटार्डेड या सॉरी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं लोअर में आता है, फिर इसका भी कंपैरिजन की जाती है इसी तरह से आईक्यू में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर